लोन का स्ट्रेस कम करना चाहते हो पर सोच रहे हो प्री पेमेंट करना राइट स्टेप है या रॉन्ग टाइमिंग, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। हेलो एंड वेलकम टू थिंग्स टू गेट पावर्ड बाय nobrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage and no subscription fees. आज हम जानेंगे कि होम लोन प्री पेमेंट होता क्या है, उस पे कौन से प्रोज और कॉन्स है, किस सिचुएशन में प्री पे करना बेनिफिशियल है और कौन से सिचुएशंस में प्री पे करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो साथ में हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देखेंगे जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से डिसीजंस प्रैक्टिकल लाइफ में काम करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं बेसिक चीज, प्री पेमेंट का मतलब क्या होता है। Let's take a look at what is home loan prepayment. सिंपल शब्दों में कहे तो प्री पेमेंट का मतलब है लोन टेन्योर के बीच में ही कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट बैंक को देना ताकि टोटल आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कम हो जाए। ये प्री पेमेंट दो तरह का होता है, पार्शियल प्री पेमेंट जहाँ आप कुछ पोर्शन में पे करते हैं और फुल प्री पेमेंट जहाँ आप पूरा लोन क्लियर कर देते हैं। दोनों केसेस में पर्पस एक ही होता है, लोन बर्डन कम करना और इंटरेस्ट में सेविंग करना। लेकिन क्या प्री पेमेंट हमेशा बेनिफिशियल होता है? तो चलिए समझते हैं पहले उसके पॉजिटिव्स। बेनिफिट्स ऑफ प्री पेइंग अ होम लोन। होम लोन का सबसे बड़ा कॉस्ट होता है इंटरेस्ट। आप जितना पहले प्रिंसिपल रिड्यूस करते हो उतना कम इंटरेस्ट अक्यूमुलेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 50 लाख का लोन लेते हैं 8.5% के रेट पे 20 साल के लिए और 5 साल बाद 5 लाख प्री पे करते हैं तो आप लाख का इंटरेस्ट सेव कर सकते हो। डेट फ्री लिविंग। फाइनेंशियल फ्रीडम एक इमोशन है, जितना जल्दी लोन खत्म होता है उतना पीस ऑफ माइंड बढ़ता है। मंथली EMI प्रेशर कम होता है और इनकम अदर गोल्स में डाइवर्ट किया जा सकता है। इम्प्रूव क्रेडिट प्रोफाइल। अर्ली रीपेमेंट से आपका क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव होता है क्योंकि ये शो करता है कि आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड हो। लोअर टेन्योर और EMI फ्लेक्सिबिलिटी। प्री पेमेंट के बाद आप अपनी EMI सेम रखें तो टेन्योर रेड्यूस होता है या EMI रेड्यूस कर ले तो मंथली रिलीज मिलता है। चॉइस आपके फाइनेंशियल कंफर्ट पर डिपेंड करता है। रेड्यूस लॉन्ग टर्म रिस्क। रिटायरमेंट एज तक लोन कैरी करना रिस्क होता है। प्री पेमेंट से आप फ्यूचर लायबिलिटी एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन हर बेनिफिट के साथ एक फ्लिप साइड भी होता ही है। तो अब देखते हैं अर्ली प्री पेमेंट के कॉन्स क्या हो सकते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट पॉसिबल ड्रॉबैक्स ऑफ अर्ली प्री पेमेंट। लिक्विडिटी लॉस। जितना पैसा आप प्री पे करते हो वो एक बार बैंक में लॉक हो जाता है। अगर इमरजेंसी आए तो लिक्विडिटी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो सेम पैसा अगर किसी इन्वेस्टमेंट में लगाते जहाँ रिटर्न रेट होम लोन इंटरेस्ट से ज्यादा हो तो आपका पैसा बेटर ग्रो कर सकता है। यानी प्री पेमेंट सेफ है लेकिन इन्वेस्टमेंट से कम रिवॉर्डिंग है। टैक्स बेनिफिट रिडक्शन। जब आप लोन जल्दी क्लोज करते हो तो सेक्शन 24B और 80C के अंडर आपका ईयरली टैक्स डिडक्शन लॉस हो जाता है, यानी टैक्स सेविंग का बेनिफिट कम हो जाता है। Let's take a look at prepayment charges in some loans. Although RBI ने floating rate home loans पर prepayment penalty हटा दी है, लेकिन fixed rate या corporate loans में charges अभी भी लगते हैं। इसीलिए prepayment से पहले बैंक पॉलिसी समझना जरूरी है। Emotional decision without planning। कई लोग फोमो में या पीयर प्रेशर में अपना लोन अर्ली क्लोज करते हैं बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के। ऐसे में कैश फ्लो डिस्टर्ब हो सकता है। तो प्री पेमेंट एक गुड आइडिया है पर हर सिचुएशन में नहीं। तो चलिए अब देखते हैं कि प्री पेमेंट कब करना चाहिए और कब नहीं। When is prepaying a good idea? Let's talk about it. ये कुछ सिचुएशंस है जहाँ प्री पे करना लॉजिकली सेंसिबल होता है। हाई इंटरेस्ट एनवायरनमेंट। अगर आपका होम लोन का रेट सिग्निफिकेंटली हाई है, मार्केट से भी ऊपर, तो प्री पे करने से इंटरेस्ट बर्डन कम होगा। कंफर्टेबल इमरजेंसी फंड के बाद, जब आपके पास 6 to 12 मंथ्स का इमरजेंसी फंड हो और डेट फ्री होना प्रायोरिटी हो। लो रिटर्न अल्टरनेटिव्स। जब आपके इन्वेस्ट करने के ऑप्शंस लो रिटर्न दे रहे हो या रिस्की हो, प्री पे करना एक सेफ रिटर्न दे सकता है। रिस्क फ्री इफेक्टिव रिटर्न इक्वल्स टू इंटरेस्ट सेव्ड। नियर रिटायरमेंट रिस्क अवर्जन।
अगर आप रिटायरमेंट के करीब हो और गारंटेड कैश फ्लो चाहते हो तो लोन जल्दी क्लोज करना स्ट्रेस कम करता है। इफ बैंक वेव्स प्रीपेमेंट चार्जेस, अगर आपका लेंडर प्रीपेमेंट पेनाल्टी नहीं लेता या अपकमिंग आरबीआई रूल्स के बाद वेवर्स मिल रहे हैं तो प्रीपे करना ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है। अब चलो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल टिप देखते हैं। अगर आप एक लमसम अमाउंट प्लान कर रहे हो तो पहले बैंक से पूरी रिटर्न कंफर्मेशन ले लो कि प्रीपेमेंट पर कोई हिडन फीस नहीं लगेंगे। रिसीट और अपडेटेड अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल मंगवा लो। और अब ऑपोजिट साइड में देख लेते हैं कब प्रीपे नहीं करना चाहिए। अगर आप इन कंडीशंस में हो तो प्रीपे अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके पास लो इंटरेस्ट लोन है 6.5 to 7% और आपको कहीं और बेटर रिटर्न्स मिल रहे हैं, अगर आपका कैश रिजर्व लिमिटेड है, लिक्विडिटी मेंटेन करना जरूरी है। अगर टैक्स बेनिफिट आपके लिए क्रिटिकल है, अगर आपको लोन टेन्योर ऑलरेडी लास्ट फ्यू इयर्स में है, वहाँ प्रीपेमेंट से सेविंग मिनिमल होती है। यानी प्रीपेमेंट तभी स्मार्ट है जब आप अपना फाइनेंशियल बैलेंस डिस्टर्ब ना करें, और ये करने के लिए आपको चाहिए एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी। तो चलिए अब देखते हैं स्मार्ट प्रीपेमेंट के स्ट्रैटेजीज। स्टार्ट स्मॉल बट कंसिस्टेंट। हर साल 1 या 2 बार लमसम प्रीपेमेंट करके आप टेन्योर ड्रास्टिकली रिड्यूस कर सकते हो। टारगेट अर्ली इयर्स। लोन के पहले 5 से 8 साल में प्रीपेमेंट का इम्पैक्ट मैक्सिमम होता है, बाद के सालों में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। कीप इमरजेंसी फंड सेपरेट। प्रीपेमेंट से पहले एटलीस्ट 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड मेंटेन रखिए। कंपेयर इन्वेस्टमेंट रिटर्न। अगर म्यूचुअल फंड्स या एफडीज के रिटर्न 9% है और लोन रेट 7%, तो प्रीपेमेंट के बजाय इन्वेस्ट करना स्मार्टर हो सकता है। आस्क फॉर रिटर्न कंफर्मेशन। हर प्रीपेमेंट के बाद बैंक से रिटर्न स्टेटमेंट ले जिसमें अपडेटेड बैलेंस और रिड्यूस टेन्योर मेंशन्ड हो। यानी प्रीपेमेंट एक डिसिप्लिन का प्रोसेस है, ना कि एक वन टाइम इमोशनल डिसीजन। लेकिन प्रीपेमेंट से पहले अपने आप से एक क्वेश्चन जरूर पूछना। अब देखते हैं एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट बिफोर यू प्रीपे। क्या मेरा इमरजेंसी फंड एडिक्वेट है? क्या बैंक प्रीपेमेंट चार्जेस लगाएगा? एंड गेट रिटर्न कंफर्मेशन। अगर मैं प्रीपे करूँ तो टैक्स डिडक्शन कितना कम होगा? एंड कंसल्ट अ टैक्स एडवाइजर। क्या बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मेरे लिए अवेलेबल है? क्या मुझे पार्शियल अमाउंट प्रीपे करके ईएमआई रिडक्शन के बदले टेन्योर रिडक्शन के लिए पूछना चाहिए? क्या रिसीट्स, अपडेटेड स्केड्यूल और बैंक एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है? अगर इन सब पे हाँ मिल जाए तभी प्रोसीड करो, वरना रुक जाओ और प्लान दोबारा बनाओ। अब एक रिकैप देखते हैं। तो समरी सिंपल है, प्रीपेमेंट इज पावरफुल बट नॉट ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड हो लेकिन अच्छे लो रिस्क रिटर्न्स नहीं मिल रहे और बैंक प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं लगा रहा तो प्रीपे करना फाइनेंशियली स्मार्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपकी टैक्स प्लानिंग डिपेंड करती है इंटरेस्ट डिडक्शन पर या आपके पास हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है तो पैसे को इन्वेस्ट करना बेटर हो सकता है। डिसीजन इमोशन से नहीं, नंबर्स, पर्सनल गोल्स और रिटर्न बैंक पॉलिसी से लेना चाहिए। अगर आप इस जगह होते तो होम लोन जल्दी प्रीपे करते या इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाते? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो सैंक्शन लेटर, व्हाट इट इज एंड व्हाई इट मैटर्स मिस किया हो तो वो भी देखिए। सैंक्शन लेटर और लोन टर्म्स को समझना प्रीपेमेंट डिसीजंस को और भी स्मार्ट बनाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही ऑथेंटिक रियल एस्टेट इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें newbrokerage.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नया अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जुड़े रहिए थिंग्स टू केयर के साथ, जहां हम बात करेंगे एक और टॉपिक पे जो हर होम बायर के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है।